आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। दीपक मुल्ला भाग गया। ऐसे औरतों की चुन्नी में मुंह छिपा कर लुगाई भागती है ना, ऐसे ही भागा हुआ दीपक भी। ये बाबा की दुकान है। ये बाबा नाम हटाओ आप। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले। अगर ये सब कुछ देखकर भी पुष्कर सिंह धामी को शर्म नहीं आती तो ये उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि इसको ना तो संविधान की शपथ याद है, ना उसकी प्रस्तावना की समझ है, और ना ही अपने कर्तव्यों के पालन करने की इच्छा शक्ति है, और ना ही सीएम की कुर्सी का आत्मसम्मान बचा पाने की काबिलियत। अगर सूबे के मुख्यमंत्री के नाते अपने ही प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने ही प्रदेश में देश के दूसरे राज्यों से आए बच्चों की जान नहीं बचा सकते, तो ऐसा क्यों नहीं करते? कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं? कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? मैंने संविधान की याद इसलिए दिलाई क्योंकि उसकी शपथ लेकर उसमें लिखे शब्दों के निर्वहन करने की कसम ये खाते हैं। तो फिर हम भारत के लोग उत्तराखंड के कोटद्वार से लेकर विकास नगर तक अराजकता का शिकार क्यों हो रहे हैं? उत्तराखंड में गुंडे बेलगाम क्यों हैं? सीएम धामी धर्म, क्षेत्र और आस्था के नाम पर लिंचिंग का शिकार उत्तराखंड में लोग क्यों हो रहे हैं? बजरंग दल के गुंडे आतंक क्यों मचा रहे हैं? ये बाबा की दुकान है। जी ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। क्या धामी को संविधान की प्रस्तावना में लिखे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता याद नहीं है? ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत है, भारत जहां संविधान सर्वोपरि है और उसका पालन करना आप जैसे नेताओं का कर्तव्य। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। कोटद्वार में मोहम्मद दीपक और उसका दोस्त विजय रावत जाहिलों से भिड़ने की हिम्मत दिखा देते हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की पुलिस कायरों की तरह गुंडों के सामने नतमस्तक होकर खड़ी रही। वो धमकाते रहे, अराजकता फैलाते रहे और पुलिस तमाशा देखती रही। कितना शर्मनाक है कि पुलिस वर्दी पहनकर, डंडा लेकर, सितारे टांगकर, असलहों में तांबा भरकर अपने आकाओं के आदेश के आगे बेबस होकर बजरंग दल के अराजक तत्वों के सामने इस बात का इंतजार करती रही कि कभी ये तमाशा खत्म करे। दरअसल ये तनाव तब बढ़ा जब मोहम्मद दीपक नाम का ये शख्स बजरंग दल के गुंडों की मनमानी के आगे चट्टान की तरह खड़ा हो गया। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तब कहानी समझ में आएगी। ये बाबा की दुकान है। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ये क्या बाबा? नहीं बाबा, यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुली हुई है, ये बाबा सिद्धबली शिव वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, बाबा क्या है? क्या पहचान अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। ये क्या पहचान है? हमारी पहचान, हमारी पहचान है भाई आप से क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं, पहले बात सुनिए, पहले आप बात सुनिए, बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है, उनके पास पहले आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? उन्होंने आए चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। हाँ बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले। नहीं कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। किसने कह दिया कोटद्वार छोड़ने के लिए? कोई नहीं एग्री। ये सब कुछ बाबा नाम से दुकान चलाने वाले शोएब अहमद को धमकाने पहुंचे। बोल रहे थे कि बाबा नाम हटाओ, अपने धर्म के नाम पर धंधा चलाओ। ये बातचीत का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, तनाव भी चरम की तरफ बढ़ रहा था। तभी मोहम्मद दीपक के विरोध से बजरंग दल वाले बौखला जाते हैं, हालात धक्का मुक्की तक पहुंच जाते हैं। इसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश करो। अब तू भी खोल फोन। खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं कहा, हमने कहा जाने चल यार, भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो यहां मोहम्मद दीपक से बजरंग दल के 4-6 गुंडे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो वो अपने गैंग के आवारा गुंडों को लेकर दीपक के जिम के बाहर पहुंच जाते हैं। ये भेड़िए अराजकता की हद पार कर देते हैं, गालियां देते हैं और मोहम्मद दीपक को उकसाते हैं। भाई साहब मेरी बात सुन लो, देखो जो गलत है भाई साहब। नहीं आएगा। सवाल है कि गुंडों की अराजकता के आगे पुलिस बेबस क्यों है? आज कोटद्वार में अराजकता दिखी,
कुछ दिन पहले उत्तराखंड के विकास नगर में समुदाय विशेष के लोगों का गुस्सा देखने को मिला, जहां मुसलमान विकास नगर थाने में घुसकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि कश्मीर से आए 2 लड़कों को कुछ गुंडों ने बेरहमी से मारा। एक लड़के का सिर फोड़ दिया तो दूसरे लड़के को इतना मारा कि उसकी बाजुएं टूट गई। इन लड़कों की ये दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि नफरत में पागल गुंडों की भीड़ ने लिंचिंग करने की कोशिश की। ये पीड़ा इनको इसलिए सहन करनी पड़ी क्योंकि उनकी क्षेत्रीय और धार्मिक पहचान की वजह से नफरत करने वालों ने इनको जबरदस्ती पीट दिया। सोचे, जिस यूजीसी एक्ट 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उस यूजीसी की नई नियमावली को लेकर विरोध कर रहे लोगों ने पूछा कि भेदभाव कहां होता है, तो सच मानिए हर गली मोहल्ले से शुरू होकर गांव, कस्बा, जिला, शहर और महानगरों तक धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर नफरत का बाजार सजा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इन कश्मीरी लड़कों के साथ इस तरह का व्यवहार उत्तराखंड में भी नहीं होता, जिनको देवभूमि में नफरत में पागल गुंडों का शिकार होना पड़ा। पीड़ित कश्मीरी लड़कों का आरोप है कि सामान खरीदते वक्त उनकी बातचीत को सुनकर दुकानदार ने नाम पूछा, उसके आधार पर धर्म पूछा और फिर क्षेत्रीय पहचान जानते ही उग्र हो गया। धर्म के आधार पर नस्ली टिप्पणी करने लगा और फिर अपने साथियों के साथ डंडा और रॉड लेकर टूट पड़ा, जिसकी वजह से दोनों कश्मीरी लड़कों को गंभीर चोटें आई हैं। सोचे, धर्म के आधार पर हिंसा का ये चाल, चरित्र और चेहरा कितना खतरनाक है। आज कश्मीरी लड़के नफरती हिंसा का शिकार हुए हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। आज आपने किसी को धर्म के आधार पर हिट किया, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। यह सिलसिला अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर नफरती हिंसा का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। सच मानिए तो उत्तराखंड में यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी को धर्म और क्षेत्र के नाम पर मारा गया हो। इससे पहले भी त्रिपुरा के सैनिक के बेटे को चीनी समझकर लिंच कर दिया गया। कल तक त्रिपुरा के लोग बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे थे, आज जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी सवाल पूछ रहा है। सोचिए, नफरत का बाजार कितना बड़ा हो चुका है। जिनको धर्म के आधार पर लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद दिखता है, वो अपने नफरती मंसूबों में समाज को बांटने में कितनी हद तक कामयाब हो गए। तभी तो कुछ लोग धर्म बचाने के नाम पर संविधान को चुनौती दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सरेआम खिल्ली उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि कानून से तो धर्म बच नहीं रहा है, इसलिए कभी हिंदू रक्षा दल तो कभी बजरंग दल के गुंडे खुलेआम धर्म बचाने का ठेका लेकर खुले सांड की तरह घूमकर अराजकता फैला रहे हैं। सरकार की अपनी मंशा होगी, अपने नफा नुकसान होंगे, अपना गणित होगा, लेकिन सवाल है कि वोट का लालच क्या इतना बड़ा होगा कि कोई कानून व्यवस्था को सरेआम चुनौती देगा, कोई किसी की लिंचिंग कर देगा, कोई किसी को धार्मिक पहचान पर पीट देगा, कोई कहीं भी जाकर मजार दीवार को अवैध बताकर तोड़ देगा और सरकार, पुलिस, प्रशासन सिर्फ तमाशा देखेगा। सवाल है कि ऐसा कब तक चलेगा। नमस्कार दोस्तों।